नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, और आपके पूरे सिलेबस को प्रिपेयर और रिवाइज करवाने में ये सीरीज आपकी काफी मदद करेगी। इस सीरीज में पहले भी वीडियोस बन चुकी है, तो पुरानी वीडियोस जरूर देखिएगा, और तभी आपका जो है ना पूरा एमसीक्यू का 500 एमसीक्यू का जो सिलेबस है ना, 500 एमसीक्यू की जो सीरीज, वो तभी कंप्लीट होगी। साथ ही साथ ये जो सीरीज है ना, ये आपको यूपी पीसीएस में भी बहुत हेल्प करेगी, और साथ ही साथ आरओ में भी बहुत हेल्प करेगी। तो अच्छे से आप लोग आगे की वीडियोस को भी फॉलो करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इज लोकेटेड इन नैनीताल उत्तराखंड। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। तो जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो पहला आपका पॉलिनेटर पार्क खुला है वो कहाँ पे, नैनीताल में खुला है। नैनीताल के भी हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी जो है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। दूसरी स्टेटमेंट बोली जा रही है, इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस वॉज लॉन्च्ड इन गुजरात। भारत की पहली सी प्लेन सुविधा की शुरुआत गुजरात में हुई। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये भी बिल्कुल सही है। पहला आपका पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे, नैनीताल उत्तराखंड में। और जो पहली सी प्लेन सर्विस है वो कहाँ लॉन्च हुई है, वो हुई है आपके गुजरात में। अभी जो सी प्लेन है ये क्या होता है, जैसे आपका जो आपका नॉर्मल एयरप्लेन होता है वो आपका लैंड कहाँ करता है, एक रनवे बना रहता है, ठीक है। जो मतलब जमीन होती है वहां रनवे बना दिया जाता है बढ़िया से, वहां पे वो लैंड करता है। जो आपका सी प्लेन होगा ना, ये आपका लैंड कहाँ करेगा, ये लैंड आपका पानी में कर सकता है, ठीक है। लैंड आपका पानी में कर सकता है, और टेक ऑफ भी पानी से कर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ना इस आपकी सी प्लेन सर्विस को स्टार्ट करा गया था। कहाँ पे, गुजरात में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। बोथ 1 और 2 दोनों जो हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसमें वही जापान के आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में समझा दिया था आपको, और ये क्वेश्चन भी बताया था, क्योंकि पिछली वीडियो थी मैंने बताया था ये क्वेश्चन आने वाला है। नीचे दिए गए जापान के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण अनुक्रम बताइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपका होकाइडू, ठीक है। होकाइडू, 4 मेन आइलैंड है, याद रखना है आपको। फिर आता है आपका होन्शु, ठीक है। यहीं पे आपका राजधानी है जापान की, टोक्यो। फिर है आपका शिकोकू, ठीक है। शिकोकू आ गया। और फिर है आपका क्योशू, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ देखें, उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले आ रहा है आपका होकाइडू, ठीक है। फिर आ रहा है आपका होन्शु, फिर शिकोकू, क्योशू। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आप लोग खुद देखिए। पहला 1 वाला आ रहा है होकाइडू, फिर होन्शु 3, फिर आपका दूसरा, और फिर फोर्थ। तो बी वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर। सबसे छोटा इनमें से आइलैंड कौन सा है, वो है आपका शिकोकू। ये पिछली वीडियो में बताया था। सबसे छोटा जो है ना वो शिकोकू है, और जो सबसे बड़ा है वो है आपका हुंशु। तो इतना फैक्ट जो है ना ये ध्यान रखेगा, ठीक है। पिछली वीडियो में भी हो गया, इस वीडियो में भी हो गया, तो आप लोग को भी याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कौन सी पोर्ट सिटी नहीं है, ठीक है। कौन सी पोर्ट सिटी नहीं है, तो आप ये समझिए। जो आपका विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम इधर कहीं आता है, ठीक है। वाइजैक, विशाखापट्टनम। चेन्नई आपको इधर कहीं दिखेगा, ठीक। तो ये भी आपकी पोर्ट सिटी है। फिर जो कोचिन है आपका, कोचिन आपका कहाँ, केरला में है, वो आपको इधर दिखेगा, ठीक है। कोची नाम हो गया है इसका। और जो बेंगलोर है वो इधर दिखेगा। तो कौन सी पोर्ट सिटी नहीं है, वो है आपकी बेंगलोर, ठीक है, बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ठीक। इतनी बात जो है ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मलेशिया में होती है, ठीक है, उसका लोकल नेम जो है वो क्या है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है, तो वो है आपका लदांग, ठीक है। क्या नाम है, लदांग। अब देखिए जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, ये भारत में भी प्रैक्टिस की जाती है। होता क्या है, मान लीजिए कहीं पर आपका किसी जमीन पे आपके पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो पहले क्या करते हैं, अच्छा ज्यादातर ये जो प्रैक्टिस होती है ना, कहाँ पे आपको मिलेगी, जो ट्राइबल एरियाज होंगे ना, जो आपके जनजातीय क्षेत्र होंगे, वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे आपके पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, पहले जितने भी पेड़ होंगे ना सबको जला दिया जाएगा, ठीक है। कहीं पे अब देखो, कृषि करनी, कृषि कहाँ करोगे, हवा में तो करोगे नहीं, जमीन में करनी पड़ेगी। अब लेकिन जमीन जो है वो लिमिटेड है कृषि के लिए, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे जो मिट्टी है ना उसकी जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन, वो कम रहता है। अब है क्या, ये लोग क्या करते हैं, पहले जंगल में ना ये क्या करेंगे, पेड़ वेड़ को जला देंगे, ठीक है। जब आपके पेड़ वेड़ जल गए तो क्या होगा, यहाँ पे फिर जो लैंड है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही साथ में जो आपकी ऐश बचेगी, जो राख बची जलने की, वो मिट्टी को क्या करेगी, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है ना वो उसको और क्या कर देगी, उपजाऊ कर देगी। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोग कृषि करेंगे कुछ साल। लेकिन कुछ सालों के बाद क्या होता है, जो मिट्टी का जो आपका फर्टिलिटी है, उपजाऊपन, वो क्या होगा, वो फिर से जाने लगेगा। फिर से आप ये समझिए ईल्ड जो है ना, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको कम मिलेगा। ये क्या करेंगे, फिर ये दूसरी जमीन देखेंगे, ठीक है। दूसरी जमीन जहां पे आपके क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, फिर दूसरी जमीन में आपको पेड़ वेड़ को जला देंगे, ठीक है, जितना जंगल है।
यहाँ पे सब जंगल जल गए आपके, खाली हो गया सब जगह, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोग कृषि प्रैक्टिस करेंगे। और जो पहली वाली जगह है इसको खाली छोड़ दिया था, देखिए मान लो यहाँ 2 साल तक करा, पहले जलाया 2 साल तक करा, अब क्या हुआ, फर्टिलिटी जो है मिट्टी की वो कम होने लगी, उपजाऊपन। ये लोग दूसरी जगह गए, यहाँ पे जंगल काटे, यहाँ पे 2 साल करा, तब तक क्या हुआ, ये वाली जो जगह थी ना ये तो खाली छोड़े रहे, तब तक ये जो जगह है यहाँ पे जो मिट्टी है, सॉइल, वो अपने आप जो है आपका उपजाऊपन फिर से इस मिट्टी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस होती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहाँ पे, मलेशिया में लदांग नाम से होती है, भारत में भी होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम लोग क्या है, तो हम लोग ने क्या कहते हैं, इधर बात करी थी आपके पश्चिम घाट जा रहे हैं, ठीक है, इधर बात करी थी आपकी ईस्टर्न घाट जा रहे हैं। तो जो पश्चिम घाट जा रहे हैं ना, यहाँ पर भी आपको मैदानी इलाका दिखेगा, जितना ये मैदानी इलाका दिख रही है, और जो सबसे उत्तर वाला पार्ट है ना, इसको बोला जाता है कोंकण। क्या बोला जाता है, कोंकण। अभी हम पश्चिम की बात करते हैं, कोंकण कोस्ट बोला जाता है। और जो सबसे आपका दक्षिण वाला है, ये जो दक्षिण में दिख रहा है, दक्षिण वाला कौन सा, जो आपका पश्चिम घाट और ये अरब सागर के बीच में आ रहा है, इसको बोला जाता है मलाबार, केरला में आता है मलाबार, ठीक है। बीच वाला क्या है, इसका नाम आप लोग जरा बताइएगा, ठीक है, अगर नहीं आता तो गूगल करिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला कोंकण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि भैया कौन सा जो ऐसा डेजर्ट है जिसको वैली ऑफ द मून बोला जाता है, किस मरुस्थल को चांद की घाटी कहा जाता है। तो ये बोला जाता है आपके एटाकामा डेजर्ट को, ठीक है। इसको एटाकामा डेजर्ट को, ये कहाँ पर आता है, एटाकामा मरुस्थल ये आता है आपके दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, साउथ अमेरिका, वहां पे पड़ता है, साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। कौन सा एक देश जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात हो रही है। तो ये भी हम लोग पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, एग्जैक्ट पिछली वीडियो में नहीं, उसके पहले की वीडियोस में। इसमें आप देखिए टोटल आपके 4 देश आते हैं, 4 कंट्री आती हैं, ठीक है। इतनी 4 कंट्री आपको मिलेंगी किसमें, आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक। एक बार समझ लीजिए, मैप से समझते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको दिखेगा कहाँ पे, हम इसे पश्चिम चलेंगे तो यहाँ पे आपको ये अरेबियन पेनिनसुला दिखेगा, फिर जो बना दे रहा हूँ, जो अफ्रीका का आपका पूर्वी क्षेत्र है ना, यहाँ पे आपको दिखता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपको दिखा अरेबियन पेनिनसुला या अफ्रीका, और जो ये ऐसा पार्ट है ना, ये जो ऐसे बाहर निकल रहा है अफ्रीका में, इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर ये नीचे ऐसे चला जाता है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसमें आपके टोटल 4 देश आपको दिखेंगे, कौन कौन से, पहला तो आपको दिखेगा एरिट्रिया, ये कौन सा दिखेगा, एरिट्रिया दिखेगा, याद भी कर लीजिए एरिट्रिया। फिर आपको दिखेगा इथियोपिया दिखेगा, ठीक है। फिर कौन सा है, जिबूटी, जहाँ पे आपके बहुत सारे देशों ने मिलिट्री बेस बना रखा है, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूटी, और फिर सोमालिया, जहाँ पे सोमालिया के आपके जो समुद्री आपके लुटेरे हैं ना, ठीक है, वो बहुत फेमस हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं ना, वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो शिप वगैरह कहीं जा रही होती तो उन लोग चोरी वोरी करते हैं, ठीक है, शिप वगैरह से, और बराबर जो है अपना हथियार हथियार लेके जाते हैं। कौन सा देश हो गया, वो हो गया आपका इथियोपिया, बी वाला जो है ना, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो ये जो फैक्ट है ना, ये याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम में इस बार आ सकता है। अगले क्वेश्चन में क्या है, इनमें से कौन सा जो वो है शहर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है, ठीक है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, ठीक है। तो वो आपको ये मैं क्वेश्चन शायद पिछली सीरीज में करा चुका हूँ, तो ये आपका कोलकाता, कौन सा, कोलकाता। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही, कर्क रेखा, वो भारत के टोटल आपके 8 राज्यों से पास होती है। 8 राज्य कौन से हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। अगर पहले पढ़ चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, याद कर लो, फिर से पढ़ने में कुछ दिक्कत नहीं होती, रिवाइज ही होता है। गुजरात, ठीक है, 8 राज्य कौन से, गुजरात, फिर हो गया आपका राजस्थान, ठीक है, फिर हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक, फिर हो गया आपका छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया आपका झारखंड, झारखंड, फिर छठा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया आपका त्रिपुरा जो आपके उत्तर पूर्व में आ गया, और फिर आठवां हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। टोटल आपके 8 राज्य, इनको याद कर लीजिए। सबसे पास में इन सब में से सबसे पास में कौन सा, वो है आपका कोलकाता, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली की बात हो रही है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है। तो वो है आपकी भारत की नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी बहती। नर्मदा नदी आपको पता होगा, ये आपकी पेनिनसुलर साउथ इन पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी ये पश्चिम की तरफ जाती है नर्मदा नदी, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सारी नदी मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादातर नदियां जो है ना, जैसे यहाँ पे आपको महानदी दिखेगी, ये पूर्व की ओर जा रही है,
फिर गोदावरी दिखेगी, फिर आपको कृष्णा दिखेगी, ये भी पूर्व की ओर, फिर कावेरी, ये भी पूर्व की ओर। सिर्फ यहाँ पे आपको दो नदियां दिखेंगी जो पश्चिम की ओर जा रही है, एक दिखेगी आपको नर्मदा और एक दिखेगी आपको तापी, ठीक है, नर्मदा और तापी। और जो नर्मदा नदी है ना, ये आपके विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत और जो सतपुरा पर्वत है, उत्तर में आपके विंध्याचल होंगे और दक्षिण में होंगे सतपुरा, उनके बीच में बहते हुए जाती है, ठीक है। आपकी कौन सी, नर्मदा नदी। और इसी नर्मदा नदी के किनारे पे आपका बन रखा है स्टेचू ऑफ यूनिटी भी, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाएगी। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सी ऐसी रिवर है जो उत्तर प्रदेश से पास नहीं होती है, ठीक है। इन निम्न नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश से आपकी झेलम नहीं गुजरती है, बाकी नदियां जो है ना वो गुजरती है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, झेलम। अब इसमें एक चीज ये समझिए, बाकी जो नदी है ना कैसे मिलती हैं। जैसे आपकी गंगा है, निकल तो आपकी उत्तराखंड से रही, तीनों उत्तराखंड से निकलेंगी, गंगा भी, यमुना भी और रामगंगा भी। जैसे आपकी मान लो ये आपकी गंगा आ रही है, ठीक है, फिर आपकी यमुना भी आ रही होगी, यमुना आके कहाँ मिलेगी गंगा से, ये मिलेगी आपकी वाराणसी, आपकी इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में मिलेगी। फिर ये आगे नदी जो है गंगा बन के जाती है, कहाँ मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में। और फिर जो आपकी रामगंगा है ना, रामगंगा इधर आती है, ऐसे आती है रामगंगा, ठीक है, कौन सी, रामगंगा। अब ये आपकी गंगा से मिलती है कहाँ पे, ये मिलती है कन्नौज में, कहाँ पे, कन्नौज में। तो अगर कन्नौज वाला कोई देख रहा है तो जरा अटेंडेंस लगाइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताइए कन्नौज से, तो कन्नौज में मिलती है आपकी रामगंगा। और फिर वो उत्तर प्रदेश में ना, उत्तर प्रदेश में जो नजीबाबाद जगह है, उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद जगह है ना, तो नजीबाबाद से ही उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ना रामगंगा प्रवेश करती है, ठीक है, कौन सी, रामगंगा, ठीक है। मिलती कहाँ पे गंगा से, कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में किस जगह पे मैदानी इलाकों में प्रवेश करेगी, वो है आपकी नजीबाबाद जगह। इतनी बात जो है ध्यान रखनी। तो यही थे आपके क्वेश्चंस, यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।